हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आई एम योर लीगल एजुकेटर दैट इज शिखापुरी। अगर आप ये सेशन देख रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आपको लॉ में इंटरेस्ट है। अब मेरे सामने जो पिक्चर है वो तुम्हें भी पता है, मुझे नाम भी बोलने की जरूरत नहीं है कि किनकी है। राम जेठमलानी सर, हरीश साल्वे सर और हमारे जस्टिस DY चंद्रचूड़, इनके बारे में कौन नहीं जानते। इन सब ने क्या किया है, एक पर्टिकुलर चीज है जो बहुत कॉमन है, दैट इज लॉ इन्होंने की है। सिर्फ इनके बारे में ही नहीं मैं बोलना चाहती, बल्कि पॉलिटिक्स में भी ऐसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने लॉ की है। तो मतलब इसका ये पता चला कि लॉ करने के बाद ऐसा नहीं है कि हम छोटी सी ऑप्शन में ही रिजॉल्व होकर रह जाते हैं, हमारे पास करियर ऑप्शन सिर्फ वही रहती है, नहीं, हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस जो हैं वो निकल कर आ जाती हैं। तो बच्चा, दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस जिनको थोड़ा सा भी लॉ में इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब आप सोच रहे हैं कि 12th के बाद अब मुझे लॉ करनी है। सबसे पहले एक चीज मैं बस तुमको ये जानना चाहती हूं कि अगर आप ना लॉ करने की सोच रहे हैं, एक दिमाग में इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए कि व्हाई लॉ। तुम लॉ क्यों चुन रहे हो? क्योंकि लॉ बच्चा नॉर्मल डिग्रीज से परे है। नॉर्मल डिग्रीज में आप टेक्निकल कुछ चीज पढ़ लेते हैं, आप आर्टिस्ट, मतलब कुछ और चीजें हो जाती हैं, लेकिन लॉ एक ऐसी चीज है जो आपको पूरी जिंदगी साथ देगा। वकील का नाम सुन के तो लोग डरने लग जाते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो, राइट? तो इसीलिए ही ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम लोगों के लिए होने वाली है कि अगर तुम सोच रहे हो कि भैया अब मुझे लॉ करनी है, तो भाई अब देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस तुम्हारे लिए हैं। सबसे पहले तो देखो, ऐसा है कि लॉ 5 ईयर और 3 ईयर, बहुत ज्यादा मिथ लोगों में होती है कि भाई वो सिर्फ 12वीं के बाद, दैट इज +2 के बाद ही लॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बच्चे, आप क्या कर सकते हो, आप इवन अपने ग्रेजुएशन के बाद भी लॉ कर सकते हो। कई बार पता क्या होता है, हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, मतलब आपने किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में ग्रेजुएशन कर ली और आपको लगता है कि इस लाइन में ना मेरा मन नहीं कर रहा, या फिर कुछ कॉलेज में ऐसा हो गया कि जिसमें आपको लगा कि अब मुझे लॉ के बारे में जानकारी लेनी है, मुझे लॉ करनी है। तो क्या आपके पास लॉ करने की ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है। तो 5 ईयर लॉ बच्चा उनके लिए हो जाती है जब आप 12th करके बाद निकलते हो, और 3 ईयर लॉ उनके लिए भी हो जाती है जो ग्रेजुएशन करके, आप किसी भी कोई भी ग्रेजुएशन आप कर लेते हो उसके बाद आप 3 ईयर लॉ कर सकते हो। अब एक चीज बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम लॉ जो करते हैं, मतलब 12th में जिनका आर्ट्स होता है क्या वही करते हैं क्या, बाकी स्ट्रीम नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। अगर आपने आर्ट्स की है ऑब्वियसली आप लॉ कर सकते हो, अगर आपने कॉमर्स की है तब भी आप लॉ कर सकते हो, मतलब आपका बैंकिंग अकाउंटिंग इसमें इंटरेस्ट नहीं रह गया, आप चाहते हो कि मुझे लॉ करनी है, आप बिल्कुल लॉ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने साइंस भी की है, आई वॉज साइंस स्टूडेंट बच्चा, मैं मेडिकल स्टूडेंट थी +2 तक, ठीक है, तो मैंने भी लॉ की। तो इसलिए ऐसा कुछ भी यहाँ पर गैप चीज नहीं है कि अगर आपने ये पर्टिकुलर स्ट्रीम की थी तो आपको अब ये करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपने जिस भी स्ट्रीम से +2 की है आप बिल्कुल लॉ कर सकते हो। ये तो रहा सवाल कि मैम यस 5 ईयर और 3 ईयर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है कि मैम 5 ईयर अच्छी है या 3 ईयर अच्छी है? इसमें भी, इन दोनों चीज में तो मैं बोलूंगी बेटा इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। हाँ, ऐसा है कि 5 ईयर लॉ में सब्जेक्ट्स थोड़े आप इलैबोरेट तरीके से पढ़ते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 साल वाले और 5 साल वालों में लोग बहुत ज्यादा 5 साल वालों को पूछते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप पे ये डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से लॉ की है, आपको कितने अच्छे से नॉलेज है, एंड कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट आर स्किल्स बच्चे। स्किल्स आपके पास लॉ करने के लिए पर्टिकुलरली मैं चाहूंगी कि आपके पास हो, ठीक है? अगर आप चाहते हो लॉ करना तो इन स्किल्स पे थोड़ा सा काम करना शुरू कर दो। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज योर कम्युनिकेशन। हाउ डू यू कम्युनिकेट, किस तरह से तुम बात करते हो, आपकी भाषा क्या है। इट्स नॉट अबाउट कि आप इंग्लिश में बात करो, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप राइट टाइम पे राइट बात करो। ये एक लॉयर की, एडवोकेट की, जज की, जिसने लॉ की है ना, उसकी एक क्वालिटी होती है। तो ये आपको कम्युनिकेशन पे अपने काम बिल्कुल करना ही पड़ेगा। आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए बच्चे, क्योंकि आपको भी पता है कि एक लॉयर, एक एडवोकेट जिसने लॉ की है वो अपनी एंड टाइम तक किताबें पढ़ता ही रहता है, ठीक है? इसलिए जब एंड तक तुम्हें पढ़ना ही है तो आज से तुम ये रीडिंग वाली चीज डाल दो, ठीक है? न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश में कमांड ज्यादा चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमें इंग्लिश देखने को मिलती है, तो अगर इंग्लिश में कमांड ज्यादा शुरू करनी है, अगर कुछ और भी नहीं करना चाहते, इंग्लिश सीरीज देखना शुरू कर दो। ये सूट्स वगैरह शुरू करने दीजिए, बहुत ज्यादा ऐसी सीरीज है जो हमारी लॉ के बेस के ऊपर है, तो इंग्लिश सीरीज देखना शुरू कर दीजिए, कहीं ना कहीं कमांड आपकी बननी चाहती है, ठीक है? ये तो बच्चे हमने बात कर ली 5 ईयर लॉ की, 3 ईयर लॉ की, और ये भी देख लिया कि मैम स्किल्स क्या जरूरत होती है। अब देखते हैं कि किस अगर आप +2 के बाद लॉ करना चाहते हो, अभी मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूं +2 के बाद की, तो आप जो हो अगर किस अलग अलग स्ट्रीम से हो
तब भी आप उसमें कैसे आ सकते हो? अगर आप चाहते हो कि मैम मैंने मेडिकल किया था, ठीक है, प्लस 2 में मैंने मेडिकल किया था, मैं अपनी साइंस की स्ट्रीम को छोड़ना भी नहीं चाहती क्योंकि मुझे उससे भी प्यार है और मैं लॉ भी करना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ निकल जाए कि दोनों ही चीजें हो जाए। तो भाई लॉ एक ऐसी डिग्री है ना, ये एक ऐसी डिग्री है जिसमें तुम ये चीजें भी साथ में कर सकते हो। मतलब देखिए BLLB तो सबके लिए ही है बच्चे। BLLB आपने चाहे साइंस कर लिया, कॉमर्स कर लिया, कुछ भी कर लिया और आपको अपनी स्ट्रीम में जाना ही नहीं है, यू डोंट वांट टू गो ऑन दैट स्ट्रीम, तो ठीक है, आप अपनी स्ट्रीम को छोड़ दीजिए और आप सीधे BLLB में आइए। मतलब आपको नॉर्मल जो पूरे का पूरा क्रक्स होता है ना हमारे लॉ का, वो सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप साइंस को भी नहीं छोड़ना चाहते तो आपके लिए BSc LLB की ऑप्शन होती है। आपकी BSc भी साथ में हो जाएगी और आपकी LLB भी साथ में हो जाएगी। फिर आपकी BCom LLB भी ऑप्शन होती है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, कि जिनको BCom करनी है वो LLB भी साथ में कर सकते हैं। अगर आपको BBA LLB करनी है तो कॉमर्स के बच्चे BBA में भी जाना चाहते हैं ना, बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी जाना चाहते हैं, तो आप BBA के साथ LLB भी कर सकते हो। और आप अगर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आप BTech LLB भी कर सकते हो। मतलब आप अभी कंफ्यूज ही हो। ऐसा होता है ना कि प्लस 2 के बाद लोग कहते हैं कि अब तुम्हें बिल्कुल स्ट्रेट माइंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो तुमने कॉलेज जो भी स्ट्रीम तुम ज्वाइन कर रहे हो तुम उसके अकॉर्डिंग ही चलोगे। बट लॉ तुम्हें ऑप्शन देती है कि यार अपनी स्ट्रीम भी लो, आप BTech करना चाहते हो करो, साथ में आपकी लॉ भी हो जाएगी। तो अगर आप उसके बाद चाहते हो कि चलो मुझे BTech में ही जाना है तो जाओ फिर, बट लॉ आपके पास है और ये एक्स्ट्रा एज आपको हमेशा पूरी जिंदगी देती है। ओके मैम, 5 ईयर लॉ का तो हमें समझ में आ गया कि अगर हमने 5 साल की लॉ करनी है, ठीक है, मतलब प्लस 2 के बाद निकल के और हमारी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, तो हम ये वाली ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब हमें जाना कहाँ होगा, कैसे कॉलेजेस होते हैं लॉ के। मैं एक चीज बच्चे तुम्हें बताऊं, कई बार ना देखो पहले क्या होता था, अब तो बहुत ही ज्यादा ना डेवलपमेंट हो चुकी है लॉ के करियर में, बहुत बच्चे लॉ करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, बच्चों को पता ही नहीं होता था कि लॉ में कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन है क्या नहीं है। और ज्यादातर बच्चों को अगर अभी भी पता होगा ना तो एक एग्जाम के बारे में पता होगा, दैट इज क्लैट, कि भैया कॉमन लॉ एंट्रेंस एग्जाम ये जो होता है क्लैट, बस यही एग्जाम है और कोई एग्जाम ही नहीं है। ऐसा नहीं है बच्चे, देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं। अब ये NLU सबसे फॉरमोस्ट आ जाता है और इसके लिए तुम्हारा क्लैट होता है, ठीक है। अब NLU का मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अब जैसे तुम्हारा IIT है, इस तरह की हमारी क्या होती है, NLUs भी होती हैं। फिर स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज में भी जा सकते हो आप, वो भी अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है। स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी के भी कुछ भी, जैसे महाराष्ट्र के लिए MS सेट होता है, वो अपने महाराष्ट्र के अंदर जितने भी लॉ कॉलेजेस है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उनमें एडमिशन कंडक्ट करवाती है। DU का अपना एक टेस्ट होता है, ठीक है। DU एक CUT जो निकला हुआ है ना, CUT DU के लिए भी निकला हुआ है। DU इसके भी जो पेपर के जो मार्क्स होते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेती है। प्राइवेट कॉलेजेस में तुम जा सकते हो, कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो बड़े बड़े कॉलेजेस है, जैसे जिंदल हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, वो भी अपने टेस्ट जो है कंडक्ट करवाती हैं। बाकी जो छोटे जो कॉलेजेस होते हैं, इतने ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं होते, वो कंडक्ट नहीं करवाते, लेकिन काउंसलिंग उसमें होती है। मतलब आपके प्लस 2 के मार्क्स के हिसाब से वो आपको एडमिशन देते हैं। ये इस तरह से बात आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। अगर मैं 5 ईयर की बात करूं, अभी देखिए हम 5 ईयर में ही चल रहे हैं, ठीक है। तो क्लैट तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि क्लैट का एग्जाम होता है, इसको देने के लिए ये आपको देना पड़ेगा। आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज कहां जा सकते हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। एलेट का एग्जाम DU ने अपने को, मतलब दिल्ली नेशनल यूनिवर्सिटी ने अपने को अलग कर दिया है, तो दिल्ली नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए क्या होता है, DNLU के लिए आपका एलेट का एग्जाम होता है। MH सेट आपका महाराष्ट्र के लिए होता है, महाराष्ट्र में जितने भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस है ना, वो MH सेट के लिए लेते हैं। CUT का आपका ज्यादातर, इसमें बोथ प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज दोनों ही आ जाती हैं, जो इसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको क्या देती हैं, एडमिशंस देती हैं। और भी कुछ स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे राजस्थान के लिए अलग हो गया, ऐसे अलग अलग स्टेट अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम लेती है। तो बहुत लोगों को यही नहीं पता होता, मतलब पता क्या लगता है हमें सिर्फ ये पता कि IIT हो गया, नीट हो गया, इन्हीं 2 एग्जाम्स के लिए पता है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे, अगर अच्छी जगह से लॉ करनी है, अच्छे लेवल की पढ़ाई करनी है, तो ये तुम्हारे लिए एग्जाम्स है, इनको क्रैक कर तुम क्या कर सकते हो, अपनी अच्छी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। अब NLUs की बात करें तो बेटा हमारे देश में बहुत NLUs हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत बड़ी मिथ भी होती है कि मैम अगर हमने NLU से अपनी लॉ की है तभी हम मतलब सक्सेसफुल हो पाएंगे क्या। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। मैं बार बार कह रही हूं कि जो एक लॉ स्टूडेंट है ना, उसके स्किल्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कितना आगे अच्छा बढ़ेंगे, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन कैसी है और आपकी नॉलेज कैसी है। मतलब आपने 5 साल में जितनी पढ़ाई की है, अच्छे से ग्रैस्प कर ली है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता अच्छी जगह पे पहुंचने में। चाहे आप एडवोकेट बनना चाहते हो, चाहे जज बनना चाहते हो, चाहे आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, वो मैं बताऊंगी कि कौन सी ऑप्शंस आपके पास होती हैं
जब आप लॉ कर लेते हो, ठीक है। ये तो हो गया हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स का सिनेरियो। 3 ईयर लॉ के लिए भी बात कर लेते हैं कि 3 ईयर लॉ में भी कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो आपके टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं। डीयू एलएलबी का एग्जाम, अब 3 ईयर में भी क्लैट, वो एलएलएम के लिए हमारा वो तो मतलब लॉ के बाद हमारी मास्टर्स भी होती है। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि लॉ के बाद मास्टर्स नहीं होती होगी, बिल्कुल होती है बेटा, एलएलएम होती है, उसके लिए भी क्लैट पीजी कंडक्ट करवाता है। अब 3 साल की बात करूं, मतलब आपने ग्रेजुएशन कर ली और उसके बाद अब आपको मन कर रहा है कि मैम लॉ करते हैं, तो डीयू एलएलबी का एग्जाम होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है। महाराष्ट्र कॉमन, ये एमसेट का एग्जाम होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी, तेलंगाना, अलग अलग जो है स्टेट लेवल का एग्जाम भी होता है और सेंटर लेवल का एग्जाम भी होता है फॉर आपका 3 ईयर लॉ। जैसे सीयूटी का एग्जाम है वो 3 साल के लिए भी होता है। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम 5 साल का और 3 साल का एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं फॉर लॉ, जिससे आपको एडमिशन मिल जाती है। और ये मैंने तुमको बता ही दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है भैया कि भाई बस इतने ही लेवल का एग्जाम होगा, इसी मतलब 5 साल का और 3 साल में कुछ भी डिफरेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो स्किल्स का भी तुम्हें पता लग गया। अब बच्चा तुम्हें ये पता लग गया बेटा, अब तुम्हें ये पता लग गया कि हाँ मैम 5 साल और 3 साल, 5 साल और 3 साल में हम क्या कर सकते हैं, अपनी ग्रेजुएशन, अपनी लॉ की डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके मैम, हमने ये भी देख लिया कि हमें स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है बच्चे। अब तुम्हें मैं बताऊं कि स्किल्स मैंने क्यों बोला, क्योंकि लॉ कॉलेज ना बाकी कॉलेजेस से डिफरेंट है। मैंने बताया भी कोई टेक्निकलिटी बस इतने से ही बात नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें होती हैं वहां पे। आपके मूट कोर्ट्स आपको देने होते हैं, आपको डिबेट्स में पार्ट लेना होता है, आपको अपना अच्छा सा सीवी बनाना होता है, बहुत चीजें होती हैं। अब बच्चा, अब बहुत बच्चे ये भी सोचते हैं कि अगर हमने लॉ कर ली ना तो हम बस थोड़ी सी चीजों में रह जाएंगे, मतलब आप बस क्या करोगे, या फिर एडवोकेट बन जाओगे या फिर जज बन जाओगे, और हमारे पास क्या ऑप्शन है, ज्यादा से ज्यादा हम प्रोफेसर बन जाएंगे। बट बेटा ऐसा नहीं है। आपके पास मैंने क्लैट अड्डा चैनल पर पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है इस बारे में कि क्या ऑप्शंस हो जाती हैं आपके पास लॉ के बाद। देखो भाई, आप क्या कर सकते हो, आप एडवोकेट, ऑब्वियसली आप एडवोकेट बन सकते हो, लेकिन एडवोकेट के लिए भी आपको एक एग्जाम देना होता है, दैट इज AIBE, दैट इज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। आप जज बन सकते हैं, ऑब्वियसली सबका सपना होता है जज बनने का। आप लीगल एडवाइजर्स बन सकते हैं। अब ये लीगल एडवाइजर्स आप सिर्फ प्राइवेट कंपनीज में ही नहीं बल्कि पब्लिक ऑथराइजेशन में भी बन सकते हैं। तो 2 PP कर दिए मैंने, पब्लिक में भी और प्राइवेट कंपनीज में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद में आप बैंक ऑफिसर्स में लॉ ऑफिसर्स बन सकते हैं। जैसे आपने PO का एग्जाम देखा होगा, PO का एग्जाम कंडक्ट होता है, वैसे हमारा स्पेशल ऑफिसर का कंडक्ट होता है जिसमें आप लीगल ऑफिसर बनते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग जो है बहुत ज्यादा, और भी आपके पास कॉर्पोरेट में आप जॉब कर सकते हैं। और इतना ज्यादा, मतलब अगर मैं पैसे की भी बात करूं ना तो बहुत भर भर कर हर जगह आपको पैसा होगा। मैंने तो तुम्हें स्टार्टिंग में इमेजेस दिखाई दी कि जो हमारे बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं वो तुम्हें मतलब एक दिन भी छोड़ दीजिए बच्चा, एक हियरिंग का, एक डेट का उनका 5-5, 6-6 लाख या फिर 10 लाख, मतलब आई कांट इवन काउंट द नंबर, इतना उनका पैसा जाता है, ठीक है। तो लॉ में ऐसा नहीं है छोटी सी बस, मतलब ऐसा है कि हमारे पास बिल्कुल कम ऑप्शंस है, लॉ में भर भर के अबंडेंस तुमको ऑप्शंस मिलती हैं आज की डेट पे। तो ये बच्चा सारी की सारी जानकारी हुई कि अगर तुम लॉ करना चाहते हो तो बेटा कहीं पे भी अगर तुम्हें कंफ्यूजन आती है ना, कहीं पे भी, तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। माई मेल ID इज shikha.puri@adda247.com, ये मेरी मेल ID है। तुमको थोड़ा सा भी जानना है ना लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, लॉ के बारे में, जस्ट कॉन्टैक्ट मी कि मैम किस किस तरह से हम लॉ कर सकते हैं। अगर तुमने लॉ कंप्लीट भी कर ली है, उसके बाद तुम्हें गाइडेंस चाहिए बी जुडिशरी किसी की रिगार्डिंग भी, जस्ट कॉन्टैक्ट मी। इस मेल ID पे तुम क्या कर सकते हो, मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब बच्चे एक चीज और आ जाती है कि मैम ये सब तो आपने बता दिया, तैयारी कैसे करें, मतलब कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, कोई ऐसी जगह है जो हमें इन सब की तैयारी करवा देती है, मतलब मैं एक कोर्स को परचेज करूं और मुझे इन सब की ही तैयारी मिल जाए, तो बेटा अड्डा 24/7 से बेस्ट मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कहीं पे भी मिलेगा। अब मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे इस चीज की तैयारी तुम कर सकते हो। सबसे पहले ऑब्वियसली गूगल पे जाओगे, यही तो काम होता है हमारा, हम किसी भी चीज को सर्च करते हैं तो गूगल पे ही जाते हैं। तो गूगल पे जाके एक बार तुम अड्डा 24/7 सर्च मार कर देखना, तुमको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे। अब क्योंकि आपको क्या करना है, आप एंट्रेंस, अभी आप +2 वाले बच्चे हो, आप 10th वाले बच्चे हो, 11th वाले बच्चे हो, आप चाहते हो कि मुझे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जाना है, तो आप UG एंड PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जाएंगे। और नाउ वी आर कंसर्न्ड अबाउट लॉ एंट्रेंस, तो यहाँ पे लॉ एंट्रेंस पे जाना। तो ये जितने भी एग्जाम्स की मैंने तुमको बोला ना, सारे के सारे एग्जाम्स यहाँ पर पड़े हुए हैं बेटा। क्लैट के यहाँ पर एग्जाम है, एलेट मैंने बोला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एसलेट आपका सिंबोसिस का आ जाता है, CUT मैंने बताया, AMU, JMI, MSET महाराष्ट्र के लिए, CUT LLB, NLSET,
सारे के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जा रहे हैं। अब मैंने तुम्हें बताया कि देखो, अगर तुम्हें इंडिविजुअल की तैयारी करनी है कि मुझे सिर्फ महाराष्ट्र एमएस सेट की तैयारी करनी है, ओके, यू कैन परचेज द बैच हेयर फ्रॉम हेयर। लेकिन अगर तुमको लगता है कि मुझे सारे ही एग्जाम्स की तैयारी करनी है, कि मुझे सारे एग्जाम्स देने हैं, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि आपके पास डोमिसाइल वाला चीज होता है कि भैया तुमको तुम एक जगह पे बस तुम ही दोगे और कोई नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप बच्चा सारे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो ना, लॉ महापैक तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। लॉ महापैक लोगे और यहाँ पर आप जाएंगे लॉ महापैक पे, तो इसमें जितने भी हमारे कोर्सेज आ जाएंगे, चाहे वो क्लैट के लिए, सीयूटी के लिए, सबके लिए आएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे। बट पर्टिकुलरली मैं बात करूं बच्चे, यहाँ पर आपको ये 74,000 का दिखता है, इतना नहीं है, इतना महंगा नहीं है यार, इतना हम कष्ट आपके साथ नहीं करवाएंगे आपको, लेकिन कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज पूरी 80। पूरी 80 कोड यूज करोगे बेटा तो पूरी मेरा सरनेम है और 80% तुमको डिस्काउंट मिलता है। शिखापुरी, मैं बताया ना, माय नेम इज शिखापुरी, तो पूरी मेरा सरनेम है और आपको 80% डिस्काउंट मिलता है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे वैसे ही आपको 80% डिस्काउंट मिलकर ये 17,020 का हो जाएगा। तो इतना सस्ता आपको बैच मिल रहा है जिसमें आप सारी की सारी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम, ये तो आपने बता दिया कि लॉ महापैक मतलब सारों की सारी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप सीयूटी, क्योंकि अब के बच्चे ना बहुत ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाती है सीयूटी के लिए कि नहीं मैम हम सीयूटी की तैयारी करेंगे, हम ज्यादा और किसी की नहीं तैयारी करेंगे, तो सीधे सीयूटी एलएलबी पे जाओ। और सबसे अच्छी बात क्या है बेटा, जो अभी तुम्हारा लाइव बैच शुरू होने वाला है, दैट इज प्रथम बैच। ये लाइव शुरू होने वाला है 7 फरवरी से, ठीक है, 7 फरवरी मतलब आज की डेट अपनी है, ठीक है। तो ये क्या है, शुरू होने वाला है, इसको जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि लाइव क्लासेस होती है ना बच्चा, मैं हमेशा लाइव क्लासेस के लिए बोलती हूँ कि जितना जल्दी उस बैच को इनरोल करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर ये कोर्स अभी भी तुमको डिस्काउंट में 5,000 दिख रहा है, बट ये भी नहीं, इससे भी कम तुम्हें मिलेगा अगर तुम कोड अप्लाई करोगे, दैट इज पूरी 80 कोड को अप्लाई कीजिए और तुमको डिस्काउंट मिलने वाला है सीधा का सीधा। ये देखो 4600 का तुम्हारा सीयूटी का एग्जाम हो रहा है। अब सीयूटी में मैंने तुम्हें सारा ये तो इन्फॉर्मेशन दे दी, 5 साल का 5 साल के लिए और 3 साल के लिए, ये अलग अलग कोर्सेज होते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और मैंने बोला कोई भी अगर किसी भी चीज के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जस्ट मेल मी ऑन shikha.puri@ada24/7.com। तो बेटा मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन तुमको सारी मिल गई है। अगर कुछ क्वेरी होगी तो मैंने तुम्हें मेल बता दिया है, ठीक है, कनेक्ट कर लेना मुझसे, जान लेना कि मैम क्या क्या चीजें होती हैं, ये मुझे दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर तुमने लॉ करने की सोच लिया ना तो सीरियसली बहुत अच्छी बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज अपना ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए।